डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। ए. युद्ध छेड़कर। बी. राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। सी. सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से। डी. हड़प नीति के माध्यम से। इसका सही उत्तर बी. राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक विस्तार की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कुशासन के आधार पर विलय के दोतरफा उपाय का पालन किया। व्यपगत का सिद्धांत। हड़प नीति व्यपगत का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि यदि कोई शासक एक प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो शासक का राज्य ब्रिटिश अधिकारियों के पास चला जाएगा या व्यपगत हो जाएगा। सिद्धांत कई महत्वपूर्ण राज्यों जैसे झांसी, नागपुर और सतारा के मामले में लागू किया गया था। इस नीति के बहाने इन राज्यों के शासकों को पेंशन दी गई और उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इससे भारतीय शासक वर्ग में बहुत मोहभंग हुआ। कुशासन के आधार पर अनुबंध। अवध सहायक गठबंधन प्रणाली का हिस्सा बनने वाले पहले राज्यों में से एक था और अपने नियमों और शर्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरा था। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक अक्षम शासक थे, अवध में कुप्रशासन के कारण सहायक प्रणाली का उतना ही परिणाम था जितना कि यह नवाब की अक्षमता का था। इसके बावजूद डलहौजी ने कुशासन के बहाने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। इसने 1857 के बाद के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई।